हाय गाइस। तो देखिए, आज का जो मेरा विषय था आपको बताने के बारे में वो था म्यूचुअल फंड को लेके। म्यूचुअल फंड क्या होता है ये सब लोग जानते हैं गाइस, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन कैसे अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये मार्केट का आइडिया लोगों को बहुत कम है। क्या होता है गाइस, देखिए ये सबको पता है कि तीन तरीके के फंड होते हैं हमारे। एक फंड होता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगता है जिनका पैसा, एक फंड होता है जिनका शेयर मार्केट में लगता है जिसमें रिस्क होता है, और एक होते हैं आपने डिविडेंड फंड्स जो आपका दोनों में लगता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी उसमें 70% पैसा लगता है और 30% शेयर मार्केट में लगता है। तो इन तीनों फंड्स की आपको स्टडी अच्छे से करनी चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक कोई आपने फंड ले रखा है आईसीसी प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स का फंड है जिसमें कम से कम 9% तक का रिटर्न रहता है। आई पूरा उसकी हिस्ट्री मैंने देखी है। और एक अगर आप लेते हैं कोई स्मॉल कैप का फंड जो हाई रिस्क वाला फंड है, तो आप ऐसे लीजिएगा। और डिविडेंड फंड में आपको पता है कि क्या होता है, आपका जिसमें पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और शेयर मार्केट दोनों में लगता है। तो तीनों फंड आपको लेने जरूरी है अपने पोर्टफोलियो को बेटर करने के लिए। पोर्टफोलियो जब भी आपका बेटर होगा जब आप अलग अलग फंड्स में पैसा निवेश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही फंड में एसआईपी कर रखी है, दूसरे फंड में नहीं कर रखी, तीसरे फंड में नहीं कर रखी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एसआईपी करनी है, आप एसआईपी की तरफ जाइए। अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, लमसम अमाउंट आपका ज़्यादा, तो आप लमसम में जाइए। डिपेंड करता है कि आप किससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वैसे मैं अगर बता दूँ तो आप लमसम अमाउंट में जाइएगा। लमसम अमाउंट में ये होता है कि आपने एक ही बारी में फ़ंड ले लिया। अगर आप पे मान लीजिए आपने 20,000 रुपये इकट्ठे करे, तो आपने 4 महीने में ही एक फ़ंड ले लिया है, राइट। फिर 20,000 आपने इकट्ठे करे, फिर आपने एक और फंड ले लिया, फिर आपने 20,000 इकट्ठे करे, फिर आपने किसी और फंड में पैसा लगा दिया। तो ऐसे कर करके छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल के थ्रू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको उतना लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पैसा कभी आपको लॉस में दिखाएगा तो उतना नहीं दिखाएगा। अगर दिखाएगा भी तो 2 या 2,500 के करीब दिखाएगा, जहाँ तक मैंने इसके बारे में स्टडी करा है। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए तो चीज़ों को ज़रूर देखिए, बारीकी ज़रूर देखिए उस चीज़ की। क्या होता है, आज की डेट में इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लैक यहाँ कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो मैनेजर्स होते हैं, जो लाइक फंड हमें देते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं इस फील्ड में भी, कहीं ना कहीं उनकी सजेशन हमें ज़रूर लेना चाहिए, जो कम से कम इस मार्केट से बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। उन चीज़ों से हमें ये होगा कि हम कभी नेगेटिव में नहीं जाएंगे गाइस। चाहे मार्केट कैसा भी चल रहा हो, चाहे सेंसेक्स कैसा चल रहा हो, चाहे निफ्टी कैसा चल रहा हो, मेरे को ऐसा लगता है कि नेगेटिव में पैसा जाना हर किसी को बुरा लगता है। लेकिन अगर वो 2-2,500 के करीब जाए तो लोगों को इतना बुरा नहीं लगता। हाँ, इतना अगर हो जाए, अगर आप इस तरीके से सीखते हैं मार्केट को। इस मार्केट में बहुत पैसा है, इस म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपना कैरियर बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन्वेस्टमेंट एक ब्लूमिंग इंडस्ट्री थी, ये 2019 में ही कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आ चुकी थी। तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट जब भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट को आपको स्मार्ट तरीके से करना है, राइट। और अगर आपको चाहिए इस पे वीडियो तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर फंड्स पे वीडियोस बना के आपको बताया जाए तो और भी बेटर है, राइट। थैंक यू।